निकलती थी, जिनके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, जिनके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत में लाखों सलाम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खौदे मुबारक लोहे की टोपी और ज़िरा बख्तर पहने थे, खौद के अंदर जो लोहे की कड़ियां थीं, सरकार के रुखसार में 2 कड़ियां धंस गई। बड़ी मुश्किल से हजरत जुबैर इब्न अव्वाम ने खींच के निकाली। सरकार के रुखसार मुबारक के जख्म से खून रुक न रहा था। मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला पीछे जंगल में जाके पहाड़ों के बीच मेहरास नाम का एक गड्ढा, जिसमें बरसात का पानी जमा होता है, उसमें से पानी अपनी ढाल में लेके नबी की खिदमत में आए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दहने अक़दस में रखा, कुल्ली फरमा दी, कहा यह पानी पीने के लायक नहीं है, लेकिन दूसरे इस्तेमाल के लिए था। तो सरकार के जख्म अतहर को धोया गया, खून रुक नहीं रहा था। मखदूम कायनात बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा हाजिर हुई और बोरिया का कुछ हिस्सा, टाट का कुछ हिस्सा, उसे जलाकर उसकी राख सरकार के जख्म अतहर पे रखी तो खून रुका। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेहरास जहां से मौला अली ने पानी लिया था, अभी 2 साल पहले तक तलाश कर करके मैं थक गया, नहीं हासिल हो सका। लेकिन बिहम्दिही तबारक व तआला पिछले 2 बार से अल्लाह का ने करम किया और उहुद के पहाड़ों में उस घाटी के अंदर जाकर उस मेहराज तक भी अल्लाह ने हमें पहुंचा दिया जहां से मौला अली ने पानी लिया था। खैर, ऐसे वक्त में कि जब 70 मुसलमान शहीद हो गए, जख्मियों की तादाद गिन नहीं सकती। हाल यह हुआ कि अक्सर मुसलमान उस अफरा तफरी में ऐसी कैफियत में पहुंच गए कि वहां किसी ने अफवाह उड़ा दी कि मुसलमानों के पैगंबर शहीद हो गए। लोगों के दिल में बात यह आई, मुसलमानों ने सोचा जब सरकार ही न रहे तब हम क्या। इससे भी कुछ हिम्मत टूटी और बहुत सारे लोग मदीने की तरफ वापस आ गए। जो जिस तरफ से आ सका आ गया। बमुश्किल 12-14 अफराद कुछ थे जो नबी के साथ थे। बाकी कुछ लोग पहाड़ियों पे चले गए, बहुत पहाड़ के ऊपर चोटियों पे, और यहां काफिर दौड़ा रहे हैं। ऐसे वक्त में भी मेरे दोस्तों अल्लाह का करम हुआ, बहुत तवील दास्तान। उसके बाद कुफार वहां से वापस चले गए। ऐसे वक़्त आ गया ऐन लड़ा वो एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक। आका अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, हमें क्या सबक मिला? नमाज वह अहम इबादत है, किसी भी हाल में माफ नहीं है। खुशियों की इंतहा हो तो भी माफी, गमों की इंतहा हो तो भी माफी। मौत बिल्कुल सामने हो, रूह लबों पर हो, नज़ा का आलम हो, अगर दिमाग काम कर रहा है उस वक्त भी नमाज फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। लेकिन आज हम दावे तो करते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाय अफसोस हम नबी की सुन्नतों पे अमल करने के लिए तैयार नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने जिस जगह वो नमाज पढ़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह भी अब दरियाफ्त हो गई है। जिस गार में आका अलैहिस्सलाम ने इस्तिराहत फरमाया, वो गार भी अब दरियाफ्त हो गया। अब तो इन नालायकों ने उसे सीमेंट से पैक कर दिया, अंदर कोई जा नहीं सकता। लेकिन बिहम्दिही ताला 20 बार ये फकीर उस गार के अंदर तक पहुंचा। ये सब हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे सहाबा से कहा कि काफिर तो गए, मुसलमानों की शुहदा की लाशें जमा कर। लाशें जमा की गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून इस्लाम के मुताबिक तजहीज़ व तकफीन फरमाई।
यहां तक के गुर्बत का आलम था कि कफन सबको मैसर न हो सका। आका की बारगाह में अर्ज की गई कि हुजूर, मुसअब इब्न उमैर के लिए एक चादर है, उसी का कफन बनाना है, वो भी इतनी छोटी कि सर ढांपो तो पैर खुलता है, पैर ढांपो तो सर खुलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सर को ढांक दो, पैरों पे घास रख दो, अल्लाह की रहमत के हवाले कर दो। कमजोरी इतनी थी कि एक एक कब्र में दो दो सहाबा को दफन किया गया। आज भी उहद का मैदान गवाह है कि जहां अहले इस्लाम को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। मैं फिर कहूं, शिकस्त तो नहीं हुई, लेकिन तकलीफ ज्यादा उठानी पड़ी, नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा। यह किस लिए था? बस आज की गुफ्तगू का यही नुक्ता उरूज है। यह जो तकलीफ हुई थी, क्यों? सिर्फ इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ऐ मेरे साथियों, तुम 50 अफराद इस टीले पर से मत उतरना, चाहे जंग का कोई हाल। उन लोगों के समझने में मिस्टेक हो गई, समझने में सहव हो गया। वो ये समझे कि अगर हम इस हाल में उतर जाएंगे तो कौले रसूल की मुखालिफत न होगी। नतीजा ये रहवन वो लोग उतर आए, और ये उतरना जाहिरी तौर पर नबी के कौल को न मानना था। नबी के इस एक कौल पर अमल न करने की वजह से पूरे कौम मुस्लिम को, इस्लामी लश्कर को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यहां तक कि जब ये लोग सब मदीने आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों को देखा कि सब जख्मों से चूर है, अक्सर सिपाही जख्मी है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना अमीना में जलवा फरमा हुए तो इन सहाबा को बड़ी शर्मिंदगी हुई। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उहुद के मैदान में छोड़ के मदीने वापस आ गए, ये गमगीन हुए। मेरे दोस्तों, यहीं पे अर्ज करें, जो अल्लाह के मकबूल बंदे शर्मिंदगी का इजहार करते हैं तो रहमते बारी उनको अपने आगोश में ले लेती है। सहाबा किराम को जब शर्मिंदगी हुई तो अल्लाह ने उस वक्त ये आयत उतारी जो मैंने आज तिलावत की। आयत करीम, वला तहनु, सुस्ती मत करो, वला तहजनु, गम मत करो, वला तहनु, सुस्ती मत करो, वला तहजनु, गम मत करो, अंतुमुल आलाउन, तुम गालिब रहोगे, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर ईमान वाले रहे। अल्लाह ने कायदा कुल्लिया दे दिया, अफराद की कमी बेशी न देखो, अमीरी और गरीबी न देखो, इस्लाम दुश्मन ताकतों की ताकत न देखो, यह न देखो कि तुम सिर्फ 20 और वो 80, यह न देखो कि तुम गरीब हो, यह न देखो कि तुम्हारे पास इल्म नहीं, यह न देखो कि तुम्हारे पास हथियार नहीं। अल्लाह का वादा है, मैं तुम्हें गालिब करूंगा, तुम सब पर छा जाओगे अगर तुम मोमिन रहे। ईमान शर्त है, और ईमान इसका नाम नहीं है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। ये तो ईमान की एक तशरीह है, ईमान नाम है। अल्लाह को मानो जैसे मानने का हक है, अल्लाह के हर हुक्म पे सर झुका दो। रसूल को अपना मुक्तदा मानो, तो सिर्फ या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक कहकर हक अदा न होगा। गुलामी मुस्तफ़ा का मतलब यह है कि नबी के हर हुक्म पे, हर सुन्नत पे अमल करने के लिए अपने आप को तैयार करो। अल्लाह की तकदीर पर राजी रहो, भरोसा करो अल्लाह पे, हलाल हराम की तमीज ना करें, हराम माल आए ले मुफ्त दिले बेरहम शीरे मादत की तरह हजम करें, हराम माल खाएं और फिर कहें कि हमारी दुआ नहीं कबूल होती, माँ बाप की नाफरमानी करें फिर कहें हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती।
भाई का हक मारे कहे दुआ क्यों नहीं कबूल होती, बीवी के हुकूक अदा न करे फिर कहे दुआ क्यों नहीं कबूल होती, बहन भाइयों का हक अदा न करे फिर कहे दुआ क्यों नहीं कबूल होती, पड़ोसियों पे जुल्म करे फिर कहे दुआ क्यों नहीं कबूल होती। अल्लाह का वादा है अगर तुम मोमिन रहे, मोमिन नाम है शरीयत को पूरे तौर पर मान लेने का। चैनल पर तो उसे आप एक लाइक दे दीजिए, एक लाइक का एक निशान होता है नीचे की तरफ, तो जब आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब जो है और आगे इस बयान को फॉरवर्ड करता है। जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इस अजीम नेकी में आप शरीक हो। हुजूर खतीब बरक़ाती खलीफे मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा वक़ार अहमद रज़ी साहब क़िबला के मलफ़ूज़ात से हम हमारे क़ुलूब को मुनव्वर कर रहे हैं। तो इन सुनहरी बातों को, इन कीमती बातों को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद करें। आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर बात होगी, ताकि दुनिया के और भी दूसरे हमारे जो इस्लामी भाई मुसलमान हैं उन तक ये प्रोग्राम पहुँचे। तो सिर्फ कुछ नहीं तो कम से कम आप एक लाइक